दरगाह मस्जिद में उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर को चढ़ाने पर रोक लगाने के लिए हिंदू सेना ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अजमेर की सिविल कोर्ट में दायर इस याचिका में केंद्र सरकार की चादर भेजने की परंपरा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इसे न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। हिंदू सेना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दरगाह जिस स्थान पर बनी है वह प्राचीन काल में एक शिव मंदिर था। इससे पहले भी इस मुद्दे को लेकर हिंदू सेना ने एक अलग याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को तय है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन मामले के चलते प्रधानमंत्री द्वारा चादर भेजने की प्रक्रिया को विवादित ढांचे पर समर्थन के रूप में देखा जा सकता है, जिससे न्यायालय की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अपील की है कि किसी भी अपूरणीय क्षति से बचने के लिए चादर चढ़ाने पर अस्थायी रोक लगाई जाए। इधर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के मौके पर यह चादर दरगाह पर चढ़ाई जानी है। हिंदू सेना ने अदालत से निवेदन किया है कि चादर चढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए जब तक कि शिव मंदिर को लेकर लंबित मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। मामले में केंद्र सरकार, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में 1911 ईस्वी में प्रकाशित हरबिलास शारदा की अजमेर शरीफ दरगाह पे लोकप्रिय किताब का हवाला दिया गया है, जिसमें मंदिर का उल्लेख होने का दावा किया गया है। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के चादर भेजने के मामले पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अगर चाहते तो इन सब चीज़ों को रोकी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जहां भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि चादर भिजवाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता दरगाह और मस्जिदों पर आस्था रखते हैं और आप दरगाह पर चादर भिजवा रहे हैं, लेकिन आपके ही लोग दरगाह और मस्जिदों को लेकर कोर्ट चले जा रहे हैं। इन चीजों को सरकार को रोकना चाहिए। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय क्या फैसला करता है और क्या धार्मिक आस्थाओं से जुड़े इस मुद्दे पर कोई नया मोड़ आता है। क्या कहा इसने, हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा,
मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा ये।